जय माता की। आज है नवरात्रि का 9वां दिन यानी रामनवमी। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं श्रीमद् देवी भागवत का श्रीमद् देवी भागवत कथा का 17 अध्याय। आप लोग जरूर सुनिए और वीडियो को लाइक एंड कमेंट जरूर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिए। श्री महादेव जी बोले, मुनि, इस प्रकार श्री पार्वती जी के मुख से श्रेष्ठ योग सार को सुनकर पर्वत श्रेष्ठ हिमालय जीव मुक्त हो गए। वे महेश्वरी भी गिरिराज के योग का वर्णन करके लीला पूर्वक प्राकृत सामान्य बच्चे की भांति माता का दूध पीने लगी। गिरिराज हिमालय ने भी अत्यंत हर्ष उल्लास के साथ बड़ा भारी उत्सव किया, जैसे किसी ने कहीं भी न तो देखा था और न ही सुना था। छठे दिन सृष्टि देवी की पूजा कर 10वां दिन आने पर पर्वतराज हिमालय ने उनका पार्वती ऐसा सार्थक नाम रखा। इस प्रकार तीनों लोकों की जननी नित्य स्वरूपनी श्रेष्ठ प्रकृति मेनका के गर्भ से उत्पन्न होकर हिमालय के घर में रहने लगी। नारद, जो मनुष्य पार्वती जी के द्वारा हिमालय से कहे गए उत्तम योग का पाठ करता है, उसके लिए मुक्ति सुलभ हो जाती है। मुनिवर, भगवती सर्वांगी उन मनुष्य पर सदा प्रसन्न रहती हैं और देवी पार्वती के प्रति उसके मन में दृढ़ भक्ति उत्पन्न हो जाती है। अष्टमी, नवमी और चतुर्दशी तिथि को भक्ति परायण होकर श्री पार्वती गीता का पाठ करने वाला मनुष्य जीवन मुक्त हो जाता है। शरद काल में महाअष्टमी तिथि को उपवास करके तथा रात भर जागरण करके जो मनुष्य इस पाठ को करता है, उसके पुण्य का वर्णन मैं क्या करूं। दुर्गा भक्ति परायण वह मनुष्य सभी देवताओं का पूज्य हो जाता है और इंद्र आदि लोकपाल उसकी आज्ञा के अधीन हो जाते हैं। वह साक्षात भगवती की कृपा से देवी कला को स्वयं प्राप्त हो जाता है और उसके ब्रह्म हत्या आदि पाप सभी नष्ट हो जाते हैं। वह सर्वगुण संपन्न तथा दीर्घजीवी पुत्र प्राप्त करता है और उसके शत्रु नष्ट हो जाते हैं और वह नित्य कल्याण की प्राप्ति करता है। अमावस्या तिथि के आने पर जो मनुष्य भक्ति पूर्वक इस श्री पार्वती पाठ का अपठ करता है, गीता का पाठ करता है, वह सभी पापों से मुक्त होकर दुर्गा तुल्य हो जाता है। जो बेल के वृक्ष की सन्निधि में बैठकर अर्धरात्रि में इसका पाठ करता है, उसे 1 वर्ष में ही दुर्गा साक्षात दर्शन देती हैं। नारद, इसके विषय में अधिक क्या कहा जाए। तत्व की बात तो यह है कि पृथ्वी तल पर इस श्री पार्वती गीता के पाठ के समान कोई भी पुण्य पाठ नहीं है। मुनिश्रेष्ठ, इस लोक में तप, यज्ञ, दान आदि कर्मों के फल तो परिमित हैं, किंतु इसके पाठ के फल की कोई सीमा नहीं। इस प्रकार शाश्वत होते हुए भी परमेश्वरी जिस लीला पूर्वक मैना के गर्भ से उत्पन्न हुई, वह वृत्तांत मैंने आपसे कह दिया। आप पुनः क्या सुनना चाहते हैं। श्री नारद जी बोले, हिमवान के घर में रहती हुई भगवती परमेश्वरी ने लीला पूर्वक योग ध्यान में तत्पर रहने वाले भगवान शिव को पति रूप में किस प्रकार प्राप्त किया। प्रभु, संसार से विरक्त महायोगी भगवान शिव ने परम योग का त्याग करके विवाह करने में अपना मन क्यों प्रवृत्त किया और उन पार्वती ने कामदेव के शत्रु महादेव के अर्धांग को किस प्रकार प्राप्त किया। महेश्वर, आप यह सब कुछ मुझे विस्तार पूर्वक बताइए। श्री महादेव बोले, मुने, महामते, जो दुर्गा इस जगत को परा माया से मुँह में डाल देती हैं, उनकी माया को भला कौन जान सकता है। समस्त लोकों का सृजन, पालन तथा संहार करने वाली जो माया स्वरूपनी दुर्गा हैं, वे शिशु रूप धारण कर हिमालय के घर रहने लगी। तदंतर वर्षा ऋतु में बढ़ती हुई गंगा नदी की भांति वे निरंतर बढ़ने लगी और शरतकालीन ज्योतिष्णा की भांति दिन प्रतिदिन सौंदर्य संपन्न हो गई थीं। वे पार्वती सखियों के साथ नित्य क्रीड़ा करती थीं और अपनी लीला तथा गुणों के द्वारा अपने माता पिता को सदा संतृप्त रखती थी। गिरिराज, हिमालय तथा मेनका उनके मुख को बार बार देखने में अपनी दृष्टि लगाए रखते थे। अणु मात्र समय के लिए भी अन्यंत्र नहीं ले जाते थे। मुनिश्रेष्ठ, तप करने वाले के लिए कुछ भी असाध्य नहीं है और तप करने से जो प्राप्त नहीं हो सकता, उस फल का कोई अस्तित्व नहीं है। ब्रह्मा आदि देवताओं को भी जिन भगवती का दर्शन दुर्लभ है, प्राणियों को तारने वाली उन जगदम्बा को दिन रात अपनी गोद में लेकर हिमवान तथा मेनका पुत्री भाव से कौतूहल उन्हें देखते रहते थे। सुरश्रेष्ठ,
इस प्रकार जो लोग भक्तिपूर्वक उनकी उपासना करते हैं वे जगदम्बा भगवती उन्हें वांछित वर प्रदान करती हैं और कठिनाई से प्राप्त होने योग्य होते हुए भी उन्हें सरलता से प्राप्त हो जाती हैं। इस प्रकार हिमालय के घर में रहती हुई वे साक्षात भगवती अपने माता पिता को सर्वदा संतुष्ट एवं तृप्त किए रहती थीं। एक समय गिरिराज हिमालय अपनी पुत्री परमेश्वरी भगवती को गोद में लेकर उन्हें अपने हृदय से लगाकर आनंद पूर्वक बैठे हुए थे। उसी समय मुनिश्रेष्ठ नारद भगवती महेश्वरी का दर्शन करने के लिए आकाश मार्ग से वहां आ पहुंचे। उस समय उन्होंने शरद रात्रि की चंद्र ज्योतिष्णा के समान निर्मल कांति वाली गौरी को हिमालय के निकट बैठी हुई देखा। इसके बाद प्रखर बुद्धि वाले गिरिराज हिमालय ने अपने घर आए हुए उन देवर्षि नारद को देखकर उनकी विधिवत पूजा करके दोनों हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम किया। तत्पश्चात आसन पर विराजमान होकर नारद मुनि ने पर्वतराज हिमालय को हर्षित करते हुए उनसे कहा, गिरिराज, मैंने आपसे जो कहा था कि साक्षात आदि स्वरूपिणी प्रकृति आपकी पुत्री रूप में उत्पन्न होंगी, अब तो आप उन्हें जान गए होंगे। उसी कारण से कल्याणमयी भगवती प्रकृति ने आपकी पुत्री के रूप में स्वयं जन्म लिया है। यह प्रेम बस शंभु के अर्धांगी को ग्रहण करके उनकी भार्या के रूप में प्रतिष्ठित होंगी। वे शंभु भी इन्हें छोड़कर किसी दूसरी स्त्री के साथ विवाह नहीं करेंगे। गिरिश्रेष्ठ, भगवान शिव इन्हीं के द्वारा अर्धनारीश्वर कहे जाएंगे। अतः अब आपको यह कन्या महेश्वर को अर्पण कर देनी चाहिए, क्योंकि देवी स्वरूपनी आपकी यह कन्या उन्हीं शंभु की पूर्व पत्नी है, जो इससे पहले दक्ष प्रजापति के घर जन्मी थी। महामते, इन दोनों में परस्पर जैसा प्रेम होगा वैसा प्रेम किन्हीं भी पति पत्नी में न तो हुआ है और न होगा। भगवान शिव इन्हीं की शक्ति से देवताओं के अनेक कार्य संपन्न करेंगे। इन भगवती का पुत्र भी महान बलशाली तथा पराक्रमी होगा, जिसके समान बलवान योद्धा न तो हुआ है और न ही होगा। अतः आप किसी अन्य को कन्या देने के लिए मन मत बनाइए। नारद मुनि का यह वचन सुनकर गिरिराज हिमालय ने उनसे कहा, सुना जाता है कि देवताओं के लिए भी अगोचर वे महेश्वर अनासक्त तथा महान योगी हैं और उन्होंने कठोर तपस्या की है। निर्विकार ब्रह्मा में सर्वदा अपना चित्त लगाए रखने वाले वे निश्चल शिव अपने अंतःकरण में केवल परम ब्रह्मा को देखते रहते हैं, बाहर की ओर अपनी दृष्टि भी नहीं डालते। उन महेश्वर की ऐसे स्थिर चित्त को विचलित करने में भला कौन समर्थ है? फिर वे मेरी इस कन्या को पति रूप में भला कैसे, पत्नी रूप में भला कैसे स्वीकार करेंगे? नारद जी बोले, पर्वतश्रेष्ठ, आप उस विषय में कुछ भी चिंता न कीजिए। जिस तरह से उनका ध्यान भंग होगा उसे सुनिए। असुरराज तारकासुर ने मंदाद होकर सभी देवताओं को बंधु बांधवों सहित जीतकर इंद्र का राज छीन लिया है। उसी प्रकार वह तारकासुर अन्य देवताओं के भी अधिकार बलपूर्वक छीनकर ब्रह्मा जी के द्वारा दिए गए वर के अनुसार तीनों लोकों का एकमात्र अधिपति बन बैठा है। ब्रह्मा जी ने भगवान शिव के अमित तेजस्वी और पुत्र के द्वारा उस दुरात्मा की मृत्यु होना सुनिश्चित किया है। इसीलिए ब्रह्मा जी के आदेशानुसार इंद्र सभी देवता अत्यंत सावधानी पूर्वक महादेव जी को विमोहित करने के लिए प्रयत्नशील होंगे। पर्वतश्रेष्ठ, यह सब कार्य केवल निमित्त भर एक लौकिक ही होगा। वास्तविकता तो यह है कि यह पुत्री ही महादेव को सम्मोहित करेगी। आपकी यह कन्या जगत को मोहित करने वाली महामाया है, विष्णु को सम्मोहित करने वाली लक्ष्मी है और शिव को सम्मोहित करने वाली शिवा है। योगी वे महाकालेश्वर स्थिर चित्त से समाधि में स्थित होकर अपनी अंतर्यामिनी प्रिया महाकाली का दर्शन करते हैं और इन्हीं के लिए वे आत्मस्वरूप में मन को स्थिर करके निरंतर तपस्या कर रहे हैं। इन्हें पुनः पत्नी रूप में प्राप्त करके वे योग मुक्त हो जाएंगे। पुनः वे शंकर ध्यान योग के बल से शीघ्र ही यह जानकर कि यह ब्रह्म स्वरूपनी सनातनी भगवती आपके घर में उत्पन्न हुई हैं, आपके शिखर पर तप करने के लिए निश्चित रूप से आएंगे। श्री महादेव जी बोले, गिरिराज हिमालय से ऐसा कहकर वे नारद मुनि तत्काल आकाश मार्ग से होते हुए मध्याह्नकालीन सूर्य के समान प्रभा वाले अपने स्थान के लिए प्रस्थित हो गए। ये था श्रीमद् देवी भागवत का 17 अध्याय। आप लोग इस अध्याय को जरूर सुनिए और अगर आप लोग आगे के अध्याय सुनना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक कमेंट कीजिए और कमेंट में हमें बताइएगा कि आप ये कथा आगे भी सुनना चाहते हैं, तो मैं ये कथा आगे और भी सुना दूंगी।